आज हमारे समुदाय के अंदर एक अपूर्ण क्षति हुई है। हमारे समुदाय की साध्वी जी श्री संगवण श्री जी महाराज साहब जो मोहन खेड़ा के अंदर विराजमान थी और संगवण श्री जी महाराज साहब का रात्रि को 2:45 बजे देवलोक गमन हो गया है। उनका दीक्षा पर्याय 51 वर्ष का रहा है। 51 वर्ष उनका दीक्षा पर्याय रहा। उसके बाद में उनके जीवन के अंदर जो है जन्मभूमि उनकी भूति राजस्थान की थी। संघवी परिवार वह था, परंतु संघवी परिवार उनके पिताजी का नाम चुन्नीलाल जी था, माताजी का नाम बदामी बाई था। यतीन्द्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के निसरा में पैदल संघ निकाला गया था। भूति से लगा करके पलटना का जो संघ निकल रहा था, उस संघ में रास्ते में बाली गांव आता है। बाली, ये फालना और बाली जो आता है, इस बाली के वहाँ पर ये संगमण श्री जी की जो माँ का नाम था बदामी बाई, गर्भ अवस्था में थी। उस समय इस बालिका का जन्म जो है, जो संगमण श्री जी जो है, इनका जन्म उस संघ के अंदर बाली के अंदर जाकर के हुआ था। और यतीन्द्र सुरी जी के निसरा में संघ निकला था। यतीन्द्र सुरी जी ने चुन्नीलाल जी को कहा कि चुन्नीलाल, संघ में इसका जाकर के जन्म हुआ है, इसका नाम संगवण देता हूँ। ये यतीन्द्र सुरी जी नाम दिया था और यतीन्द्र सुरी जी ने नाम दिया कि संगवण इसका नाम, और वहाँ पर वह संगवण नाम। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उसके बाद समय के साथ में इनका भोगावणी कर्म था, इसलिए जीवन के अंदर इनका विवाह भी होता है। विवाह होने के बाद में इनके दो जो है पुत्रियाँ है होती थी, 2 पुत्रियाँ, और दोनों पुत्रियों ने दीक्षा को स्वीकार की हुई है। दोनों पुत्रियाँ, एक पालितना में है, एक उनके पास में है। 2 पुत्रियाँ इनकी रही और उसके बाद में 2 पुत्रियों के बाद में इन्होंने सब संयम जीवन स्वीकार कर लिया था। संयम जीवन स्वीकार करने के बाद में 51 साल तक के दीक्षा पर्याय में रहे, परंतु इनको दीक्षा देने वाला और कोई नहीं। संगमण श्री जी को दीक्षा देने वाले साध्वी जी श्री ललित श्री जी थी। साध्वी जी भगवंत ने ही संगमण श्री जी को दीक्षा दी थी, किसी साधु के हाथ से इनकी दीक्षा नहीं हुई थी। हीरा श्री जी हुए, प्रसन्न श्री जी हुए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, कभी कभी कोई बात पकड़ते के बाद से वे कौम वे करेगा, वे कौम वो करेगा का वर्ण अधिकार है न। अरे अधिकार की बात करने के पहले आप अपने घर की पुस्तकें पढ़ो, पता चलेगा अधिकार क्या है कि क्या नहीं है। इनके दीक्षा साध्वी जी ने दी, कोई साधु के हाथ से दीक्षा नहीं हुई है। हीरा श्री जी की भी दीक्षा साध्वी जी के हाथ से, प्रसन्न श्री जी की दीक्षा भी साध्वी जी के हाथ से, और संगमण श्री जी की दीक्षा प्रदाता गुरुवर्या ललित श्री जी थी। और ललित श्री जी में ने जाकर के भूति के अंदर जाकर के इनको दीक्षा दी, और दीक्षा देते समय ये बात कही थी कि उपकारी गुरुदेव ने यतीन्द्र श्री जी ने जाकर के इसका संघ में नाम संगवण दिया था, इसलिए इनका नाम संगमण श्री नाम घोषित किया जाता है। और वह संगमण श्री नामकरण उनका घोषित होता है। 51 साल का इनका दीक्षा पर्याय जीवन का रहा। बाली के अंदर जाकर के इनका जन्म हुआ। समय के साथ में शिष्या प्रशिष्या, शिष्या प्रशिष्या, क्योंकि सेवा का भाव हमने देखा है। शायद आज के समय में साध्या तो बहुत है और सभी को देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, आज इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं। सभी ललित श्री जी साहब देखो कि उनके पहले देवेंद्र श्री जी महाराज साहब भी थे, में अशोक प्रभात श्री जी थे, प्रसन्न श्री जी थे, उसके बाद में जाकर के हीरा श्री जी आदि कई बड़ी बड़ी साध्या सभी को देखा हुआ है। उस समय के अंदर ऐसी गुरियावर्य के सानिध्य में संगमण श्री जी रहे, हमने जीवन में अनुभव किया, मैंने अपने निगाहों से देखा हुआ है। संगमण श्री जी महाराज साहब, हम जब साधु भगवान विहार करके आते, उनको सेवा भावी की पदवी हेमेंद्र सुरी जी महाराज साहब ने दी थी। कारण, जब भी कुछ होता तो तत्काल जाकर के साधु साध्वी भगवंतों की सेवा में, जब तक वह स्वस्थता में रही तब तक किसी साध्वी भगवंतों को गोचरी नहीं, वह खुद गोचरी लेने के लिए जाती, चाहे 20-20 ठाणे साध्वी के क्यों न हो, अकेली गोचरी सबको ला करके देने की सामर्थ्यता उनके पास में थी। उसके बाद साधु भगवंत जो थे, यदि जाते तो रास्ते में कुछ देखना, कहाँ गांव है, कहाँ पर क्या स्थिति है, तो उस समय देख कर के क्या व्यवस्था करना, वे अपनी विनयता से ध्यान रखते हुए तत्काल जाकर के व्यवस्था कर देती थी। पहुंचे उसके पहले तो सब व्यवस्था तैयार और आगे से आगे लगातार रहती थी, विहार भी करती थी। इधर प्रसन्न श्री जी, हीरा श्री जी की अवस्था थी सन 83 के अंदर, उन्हें भी संभालना,
अपने अन्य साथी समुदाय को भी संभालना, इधर सभी की सेवा, क्योंकि एक सेवा उनका धर्म रहा हुआ था। वे हमेशा कहते कि देखो मैं प्रवचन आदि नहीं दे सकती हूँ, मेरा ये विषय नहीं है, बस सेवा मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरा तो मैं कर नहीं सकती हूँ तो कम से कम सेवा तो करूँ। और सेवा के अंदर इतनी लगनता, कोई भी छोटी से छोटी साध्वी भी यदि बीमार हो जाती तो तत्काल उनके पास में जाकर के बैठ जाती और बेटा किकण है, बेटा किकण है, बेटा किकण है। एक माँ का प्यार किसी बेटे और बेटी को मिलता है तो बेटा और बेटी जो बीमारी होती है वह भी भूल जाती है। ऐसे माँ का आशीर्वाद पर्याप्त होता है और ऐसा प्रेम उनका मिलता था। और गुरु भगवान, साधु भगवान भी छोटे छोटे हम सभी बाल मुनि के रूप में थे। उस समय में भी यदि होता तो आकर के जैसे केश लोचन होता था, अब तो अभी आपने देखा कि आधे घंटे पौन घंटे में, परंतु शुरू में मेरा केश लोचन में 8-8, 9-9 घंटे लगते थे। इतने गहने बाल थे। उस समय वो आते और आकर के आहार की व्यवस्था करते और कहते कि लो चुपचाप आकर के, बिल्कुल माँ कैसे प्रेम से बच्चे को कहती है उसी प्रकार थे कि बोल जो मत और जैन वापर जो लोच की दोलो है ने बार 8 घंटा 9 घंटा ने में नवा लोच है कि तो थोड़ो रे अने वास्ते वो वापर वारो ध्यान रखजो। और बापजी आदि को बोल करके पूरा ध्यान रखती थी। ऐसे सेवा भावी के रूप में सभी साध्वी जी भगवंत को, उन्होंने किसी को अलग नहीं किया। जिसको अलग होना था वे अपने मन के राजा होकर के अलग बने, बाकी उन्होंने सबको निभाने की कोशिश करी। उनका एक ही था, मैं जो हूँ, मैंने अपनी गुरुवर्या के सानिध्य में सीखा है, मैं उसे तोड़ करके कभी मर्यादा का मैं उल्लंघन करने वाली नहीं हूँ। जिसको जैसा करना है वो करो, परंतु उन्होंने कभी नहीं जिसको जैसा मर्जी के मालिक बने, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि ज्ञान हो जाने के बाद में गुरु की कद्र भी समाप्त कर दी जाती है और उस गुरु को भी गौण कर दिया जाता है। परंतु एक मुक्ति श्री जी महाराज साहब का जीवन देखा, जिन्होंने जिंदगी के अंदर किसी भी लाख इतने प्रखांड विद्वान जिसकी बराबरी कोई, एक बार उनके सामने आचार्य को भी चातुर्मास करना हो तो विचार करना पड़ता था, परंतु वह भी अपने विनयता के अंदर एक ही बात कहती थी, मेरे अपने गुरु के पास में जो सीखा है मैं वही करूंगी, बाकी जिसको जो मर्जी के मालिक तुमको लगता है तो तुम जानो, तुम्हारा मैं तुम्हें किसी को कुछ कहने वाली नहीं हूं। जो कहना उसी को उचित लगता है, जो मानता है उसी बेटे को कहने में मजा आता है। जो बेटा मानता है, जो बेटा मानता ही न हो माँ बाप की, वो माँ बाप भी सोच लेते कि ऐसे बेटे को कहने से मतलब क्या है। आखिर जो रहता है वही गुरु का आशीष पाता है और गुरु से जो दूर चला जाता है, एक दिन वह सभी के वक्त आने पर सभी की निगाहों से भी गिर जाया करता है। आखिर समय ऐसा रहा, परंतु उन्होंने सभी के प्रति, ठीक था जो भी था अपनी जगह चलता रहा, परंतु सभी के प्रति प्रेम भाव लेकर के वह आत्मा चली और इस प्रकार से उनका जीवन यापित। राजस्थान में अभी गई थी चातुर्मास के पहले, परंतु क्या पता क्यों उनके मन में एक ही भिनमाल तक भी चली गई थी और भिनमाल में कोठारी परिवार ने उनका चातुर्मास भी कीर्ति स्तंभ में करवाया था। उसके बाद में सभी साथी जी, क्योंकि भिनमाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा रही थी, भिनमाल के अंदर उनका रहना बायो के उपाश्रम में बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि ललित श्री जी महाराज साहब की अवस्था थी इसलिए रहना पड़ता था। परंतु सभी मारवाड़ के अंदर तो सभी साध्वी जी की भी भावना थी कि अपन विचरण करें, परंतु उनके क्या पता क्या मन में एक ही था, मारे तो मोहन खेड़े जानो, मारे तो मोहन खेड़े जानो, मारे तो मोहन खेड़ा जानो। आखिर लौट करके मोहन खेड़ा की जीत थी और मोहन खेड़ा आखिर सभी साधु जी भगवंतों ने भी कहा कि इस प्रकार की बात है। आचार्य भगवान उस समय ऋषभ माँ से उपस्थित थे, बात कही तो उन्होंने कहा भाई इनकी माजा की भावना है तो आप लेकर के आओ इनको। विहार करके आराम से फिर वे मोहन खेड़ा पधार इतने समय तक रही और अभी 2 दिन पहले ही तो आंखों की अचानक तकलीफ हुई थी और ऑपरेशन की बात है थी, तो साध्वी जी भगवान का सूचना और आज्ञा मांगी कि ऑपरेशन करवाना, आप आज्ञा प्रदान करें ताकि हम निर्णय लें। देश काल भाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ओर से उनको सहमति प्रदान करी। राष्ट्रमंडल को सूचना दी कि आप तत्काल इनको उपचार के लिए इंदौर ले जाओ और ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन भी सुख शांतिपूर्वक हो गया था प्रसन्नता के साथ। और कल उनको जो है दिन में मोहन खेड़ा भी पधार भी चुकी थी, दिन भर आराम से रही, आराम से समय व्यतीत हुआ प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि वहाँ बैठते बाहर कुर्सी लगा करके बैठ जाते, बस हमेशा हाथ में माला माला और सिर पर जाप करती रहती थी। बाकी टाइम की इतनी पंचुल थी, शाम को 6 बजे ने कि बस प्रतिक्रमण 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 एक ही धुन। सभी साथी जी कहता करे अब तो 6 बजे है तो पौने चुकावणो है ना, कि हमें टाइम वो जल्दी थे आओ बस
बिल्कुल टाइम पे वो उन्होंने यदि एक मिलिट्री शासन जैसा आर्डर दे दिया, मतलब फटाफट नानो, इसे फटाफट क्रियाओं में अपना पूरा ध्यान रखने वाली थी। रात्रि को एक समय उनका जो है कल रात्रि में स्वास्थ्य बिगड़ा। अचानक डॉक्टर आदि को बुलाए, 5 जने वहाँ पर उपस्थित थे, डॉक्टर, वहाँ के मैनेजर आदि लोग थे, 5 जन उपस्थित रात्रि को थे। उस समय जो है धड़कन कुछ बढ़ी हुई थी। उसके बाद में भी 2:30 का समय हुआ। उन्होंने कहा कि एक काम करो, प्रतिक्रमण करवाओ। तो साध्वी जी ने कहा कि अरे अबार तो 2:30 बजे कटे प्रतिक्रमण, अबार प्रतिक्रमण 4 बजे પછી प्रतिक्रमण करियो। तो के मुँह थोने को थे मुझो को वो करो के थे के जो मुँह करूँ के, क्योंकि कड़क तो बहुत ही बोलने में आवाज में बुलंद, क्योंकि रही हुई ऐसे गुरु के पास में थी। मैं जो कहूंगी वह के तुम कहोगे जो वह कह दिया कि करना मतलब करना, प्रतिक्रमण कराओ। प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण चालू हो गया और प्रतिक्रमण की क्रिया कर रही थी। और प्रतिक्रमण की क्रिया करते करते 4 नौकार का कावसक आया और कावसक में सभी साध्वी जी कावसक में थे और वह भी कावसक करते करते वहीं पर महाप्रयाण को रात्रि को 2:45 बजे कल रात्रि को उनका देवलोक गमन हो गया। 2:45 बजे जैसे हुआ तत्काल संदेश आया, लघु भ्राता मेरे पास में, मैं तो नींद में था, लघु भ्राता के पास में रात को लड़का उठाने आया। फिर आत्मराज सभी जो चर्चा व्यवहार है निभाना हमारा धर्म है, क्योंकि आज इतनी दूरी पर बैठे हुए हैं। परंतु साध्वी जी भगवंतों ने सभी तत्काल पूछा कि क्या करे क्या नहीं। आखिर समुदाय की दृष्टि से जो बात थी वह सब कुछ हमने करी और उसके बाद में रात्रि के समय में वह उनका 2:45 बजे जो है देवलोक गमन उस आत्मा का हो गया। सभी की भावना, और मैंने भी कहा था कि हो सके तो आज का दिन ही मैंने तो बोला था कि ध्यान रखिए अग्नि संस्कार के लिए, और सब कुछ इस निर्णय हुआ। परंतु परिवार आदि और इनके मात्र 2 बेटियां ही थी। एक बेटे को इन्होंने किसी को गोद ले रखा था, परिवार के ही सदस्य को, वह बेटा भी समय पर पहुँचने, उनके भाई आदि भी समय पर पहुँच नहीं सकते थे। बार बार पेड़ी पर संदेशा, क्योंकि अभी अभी मेरी सुबह सुजान मलजी सेठ आदि सभी से बात हुई। उन्होंने से मैंने पूछा कि भाई तत्काल जो है आज का ही था निर्णय, अचानक परिवर्तन कल का क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि बाप जी ऐसी सी बात है और परिवार वालों का बहुत आग्रह, क्योंकि वे किसी भी हालत में बहुत दूर है, समय पर पहुंचना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए सभी का आग्रह है, इसलिए हम मौन हैं यहाँ पर, क्योंकि परिवार के सामने ऐसी स्थिति में बोलना उचित नहीं लग रहा हमको। इसलिए निर्णय और जाकर के आपकी सर्वानुमति से निर्णय होकर के 4:30 बजे ये निर्णय हुआ कि कल 26 तारीख यानी कि कल सुबह जो है 11 बजे अग्नि संस्कार मोहनखेड़ा की भूमि पर होगा। तो ऐसी सेवा भावी सरल मना 51 साल का जिनका दीक्षा पर्याय रहा और इतनी श्रमणी साधु श्रमणी भगवंतों की जो जाकर के मातृत्व हृदय रखने वाले साध्वी जी श्री संगवण श्री जी महाराज साहब का मोहनखेड़ा की पावनकारी पुण्य भूमि पर उनकी प्रबल भावना थी। उन्हें कहते थे कि माजा में विहार तो करो, आलो मारवाड़ बीजा फरे ना है, मारे तो कटे नहीं जाणू, मारे तो अटे मोहनखेड़ा में तो मरू, तो के मोहनखेड़े में मरू हमें तो के, वो यूं ही बोलते थे, इतने प्रेम से बोलते थे। उनके शब्द सुन के बड़ा आनंद आता था, बल्कि उनकी भाषा इतनी प्रियता के रूप में बोलते थे। बस मारे तो अटे ज रहणु ने गुरुदेव राटे दरबार में ज मारे जाणु, बाकी कटे ही नहीं जाणु, कावटा कटे कटे रड़कता रहियो ने फरता रहियो, मैं तो गुरुदेवरा दरबार में जो आऊं ने अटे जाऊं बस। और आखिर वही हुआ। और जाप के अंदर तल्लीन रहने वाली ऐसी आत्मा का अकस्मात हमारे शासन के अंदर उनके जाने से एक त्रिस्तुतिक समाज, अपनी अपनी मान्यता कुछ भी हो, परंतु आज संपूर्ण समुदाय जानता है कि सबसे बड़ा समुदाय के अंदर उनके शिष्याओं का परिवार रहा हुआ। और इसी श्रमणी भगवान संगमण सिंह जी महाराज साहब का महाप्रयाण देवलोक गमन हो गया है। उस आत्मा को हम हृदय से भावांजलि अर्पित करते हैं और सभी नौकार मंत्र 12-12 नौकार मंत्र का स्मरण उस आत्मा की आत्म शांति के लिए सभी आप बैठे हुए श्रावक श्राविका 12-12 नौकार का आवश्यक कराओ।